अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान खान की आंखें खोल दी हैं चौधरी परवेज़ इलाही ने और उनका सर चकरा गया है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अभी खान साहब इसी बात को लेकर परेशान थे ही कि एक और मामला सामने आ गया है और वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह जुई का पैगाम दिया है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ गिला किया है, जंग ना करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं ना, एक कोड़ ऊपर से खुजली। अब इमरान खान साहब परेशान थे पहले ही सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, अपनी जमात के अंदर पनपने वाली बगावतें, फिर उन बगावतों को चौधरी बिरादरान की तरफ से मिलने वाली हवाओं से वो पहले ही परेशान थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिससे खान साहब की नींदें तो पहले ही उड़ी हुई थी, तो जिससे उनका चैन सुकून जो है वो बर्बाद हो गया होगा। अब पहले चौधरी बिरादरान वाला मामला मैंने अपने पहले वाले व्लॉग में गुजारिश किया था आखिर में कि चौधरी बिरादरान क्या कर रहे हैं और क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सर चकरा गया है, क्यों उनकी आंखें खुली की खुली रह गए, डेले बाहर आ गए। अब वो परवेज़ इलाही साहब को, चौधरी बिरादरान को, वो जो नाराज़ थे जब से इत्तेहाद में शामिल हुए, तब से इनको गिला था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मुख्तसरन कि वो दूर हो। कभी इमरान खान साहब अपने कोशिशें करते रहे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को चल के जाना पड़ा था चौधरी बिरादरान के पास, और उसके बाद गिले शिकवे जो हैं वो बज़ाहिर ख़त्म हो गए थे। सारा मीडिया, हर कोई कह रहा था जनाब गिले ख़त्म हो गए। मैंने गुजारिश की थी ख़त्म नहीं हुए, बढ़ेंगे इससे और ज़्यादा मामला बिगड़ेंगे। तो उसके बाद चौधरी बिरादरान जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ करीब तो हुए, मगर वो कान में आकर जो ज़्यादा मुतालबात किए जाते हैं ना, वो ऐसे करीब हुए कि अब अगर हमारे लिए ये करोगे तो ठीक, वरना हम जा रहे हैं, अब अगर हमारे लिए ये करोगे तो ठीक, वरना हम जा रहे हैं। और खान साहब को एक रिपोर्ट और भी मिली थी कि चौधरी बिरादरान ने जो इनको लाकर, जिन्होंने इत्तेहाद में शामिल किया था, उनको कहा था कि जनाब अब हमारी जान छुड़वा दें, हमें इजाज़त दे दें, हम इस इत्तेहाद से बाहर जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप बैठ जाएं। तो खैर तब वो चौधरी बिरादरान बैठे रहे, टिके रहे इत्तेहाद में बहुकम। तो मगर उसके बाद जब ये सेनेट का इंतखाब का मामला आया, जब सारे फार्मूले नाकाम हो गए और इमरान खान साहब को वो जहांगीर तरीन साहब ने एक मैसेज किया कि जनाब आप पैगाम भिजवाया किसी तरह उनको कि ये शहजाद अकबर वगैरह ऐसे मामला सेनेट के ठीक नहीं होंगे, किसी सियासी लोगों को ये जिम्मेदारी दे। तो खान साहब के पास कोई लगा कि और कोई सियासतदान, उनको पता नहीं उनको क्यों लगता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसमें इस तरह की अहलियत हो जो इस तरह के मामला संभाल पाएँ। तो बहरहाल उन्होंने चौधरी बिरादरान को ये जिम्मेदारी दी, जो मैं कई बार बता चुका हुआ हूँ कि सेनेट इंतखाबात हमारा सीधा करवा दें, और अख्तियारात चौधरी बिरादरान ने मांगे पंजाब में और उन्होंने अख्तियारात दे दिए। अब अख्तियारात देने के बाद ये हुआ कि अचानक वो जो एक नाराज़ ग्रुप था PTI का, वो 15-20 का, वो सामने आ गया। फिर उन नाराज़ अरकान से चौधरी साहबान की मुलाकात हुई। एक मुलाकात चौधरी साहबान ने पहले उज़्मा कारदार से भी की थी, ज़ाहिर है जिनको PTI ने, जिनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की हुई है, तो उनके साथ भी की थी, और अरकान के साथ भी राब्ते थे। और वज़ीर आज़म साहब के पास तो बहरहाल अपनी इंटेलिजेंस तो होती ही है। तो खान साहब को पता चला कि जो दाऊद सलेमानी से मुलाकात है अकेली नहीं है, चौधरी बिरादरान साहब और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, अख्तियारात जो दे दिए। तो जब उनके पास रिपोर्ट सामने आई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कोई और गेम कर रहे हैं उनके साथ, सेनेट की एक सीट भी ले बैठे 10 अरकान पर, और फिर इमरान खान साहब ने एक वादा भी कर बैठे। खान साहब क्योंकि वादे कर बैठते हैं, वो उनको पता है कि जनाब यू टर्न ले लूँगा, अजीम बन जाऊँगा। तो लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि सियासी लोग थे, मेरे इमरान खान साहब के करीबी दोस्त से रब्ता हुआ। मैंने कहा कि जनाब खान साहब ने इनको चौधरी बिरादरान पर इतना बड़ा ट्रस्ट करके उनको कह दिया कि आप हमारा सेनेट का इंतखाब सीधा कर दें, तो उसके बाद ये चौधरी बिरादरान जो कर रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि ये कोई मिसट्रस्ट नहीं है? यानी एक इत्तेहाद के अंदर होता है ना, एक दूसरे के ऊपर आप एतमाद करते हो, तो उन्होंने कहा मिसट्रस्ट का मामला नहीं है, मामला सियासत का है। चौधरी साहबान बहुत ज़ीरक गाहक सियासतदान है, इस मौके की तलाश में थे और खान साहब ने उनको मौका फराहम कर दिया। अब वो अपनी गेम सेट करेंगे, इमरान खान साहब के लिए क्यों पॉलिटिक्स करेंगे? वो पंजाब पे राज करते रहे मुशर्रफ के ज़माने में, और पंजाब में जितने उन्होंने काम करवाया कोई ना करवा सका, और अब उनको मौका मिल रहा है कि शायद दोबारा पंजाब उनको मिल जाए, या अपनी कम अज़ कम थोड़ा बहुत अपनी वर्थ बना लें। तो अपनी वर्थ बनाएंगे और वो इमरान खान साहब की कुर्बानी देकर, PTI की कुर्बानी देकर ही बन सकती है। मुस्लिम लीग नून की जगह तो वो ले नहीं सकते। तो लिहाजा चौधरी बिरादरान ने जो करना था वो कर रहे हैं।
असल में तो इमरान खान साहब की वो जो दानिशमंदी नहीं थी ना, उन्होंने लफ्ज़ कोई और इस्तेमाल किया था, मैं दानिशमंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। इमरान खान साहब की दानिशमंदी नहीं थी कि उन्होंने अपनी जमात के बजाय किसी और जमात को, इत्तेहादी को इख्तियार दे दिया, तो वो अपनी गेम कर रहे हैं। तो बहरहाल जब ये इमरान खान साहब के पास ये सारी रिपोर्टें आई कि चौधरी साहबान जो है एक सेनेट की सीट पर भी आमादा नहीं है, यानी वो उस पर उन्होंने ज़बान से तो कह दिया ओके हम ठीक है, लेकिन वो आगे का प्लान कर रहे हैं, यानी तहरीक अदम एतमाद जिसका जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया और जिस पर अब तकरीबन PDM जो है आमादा नज़र आ रहा है। तो कहीं तहरीक अदम एतमाद के मामले को लेकर चौधरी बिरादरान आगे की तैयारी तो नहीं कर रहे कि हमारे साथ मोकलो वरना हम उधर चले जाएंगे। तो एक तो ये मामला एक चल ही रहा था। तो आज ही फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है पेशावर में, जिससे यकीनन, क्योंकि हम सियासत पे नज़र रखते हैं, सियासी चीज़ें सामने होती हैं, तो इशारे जो होते हैं वो बड़े वाज़े होते हैं ना। अगर मुबहम इशारे हो तो फिर बात नहीं की जा सकती। मौलाना साहब ने जो बात की वो एक वाज़े इशारा है। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ अल्फाज में कह दिया है कि जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जंग नहीं है। एक हफ़्ते पहले तक की उनकी स्टेटमेंट्स देख लें, आखिरी उनकी तकरीर किसी जलसे को देख लें, तब वो जंग थी, अब नाम ले के जंग थी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जंग नहीं है, हमारा गिला है और गिला अपनों से बनता है, लिहाजा हम गिला कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और साथ जो बात पीपल्स पार्टी समझा के थक गई थी कि भाईजान आप सेनेट जो है वो हुकूमत सिंध जो है वो ख़त्म करने, उसकी कुर्बानी देने या सिंध असम्बली के ख़ात्मे करने से सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज नहीं रुकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज वो अपनी ज़बान से सारी कौम के सामने वजाहत पेश की। और फिर आपने देखा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी दोबारा मुन्ने के अब्बा पर भी नहीं, वो मुन्ने के अब्बा का भी जिक्र नहीं करते, वो तो अब नाम ही नहीं लेते। पहले 3 नाम लेते थे बड़ों के, अब किसी का नाम नहीं लेते सिवाय इमरान खान के। 2 बड़ों को तो उन्होंने माइनस कर दिया हुआ है। तो वो सारे मामलात, तो अब मौलाना फजलुर रहमान अगर मफाहमत की बात कर रहे हैं, ये मफाहमत ही है ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि आप एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए थे, उसके बाद आप जंग हमारी नहीं है, हम गिला कर रहे हैं और गिला अपनों से क्या कर रहे हैं। जब आप ऐसी बात करें तो इसकी परेशानी जो है किसको होगी? उसको होगी जो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के बलबोते पर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। और फिर तहरीक अदम एतमाद के लिए जो कहा जाता है कि जनाब तहरीक अदम एतमाद जो है वो पाकिस्तान में अभी इस सेटअप में तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने आप को न्यूट्रल ना करे या कम अज़ कम इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल ना हो। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस बात से तो ये वाज़े लग रहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो उनका सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाने से वो वाले टाइप का नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उनको समझ आ गई है कि मामला जो है वो कैसे किया जा सकता है। इमरान खान को हटाना है तो फिर वो जो तहरीक अदम एतमाद वाली बात, वो जो बजाय इसके कि बहुत एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाओ, कल तक मौलाना साहब जो है रावलपिंडी में के आगे जाके वो बात करते थे ना कि रावलपिंडी में हमारा मार्च जाएगा। आप सोच रहे हैं कि हमारा मार्च रावलपिंडी जाए या इस्लामाबाद जाए। तो वही वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर वो चाय पानी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस चाय पानी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सियासत में नहीं दखल अंदाज़ी करना चाह रहे, मुदाखलत करना चाह रहे, ना हमें ज़रूरत है, ना हमें घसीटा जाए। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो CBMs का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ एतमाद की बहाली के इक़दाम के तौर पे, उधर से तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इशारा मिल गया था, तो इधर से भी अब इशारे वाज़े होना शुरू हो गए। जो इशारों की मैं बात कर रहा था, इशारे वाज़े होना शुरू हो गए। तो जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह जोई की बात करें, जंग के बजाय गिला की बात करें, तो इसका मतलब है कि वो जो तहरीक के अदम एतमाद वाला मामला है, बात तो फिर उस तरफ बढ़ रही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनके सेटअप के ख़िलाफ़ पंजाब की हुकूमत, स्पीकर कौमी असम्बली और इमरान खान, 3 टारगेट है अपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद के लिए, जो आसिफ जरदारी ने फार्मूला दिया हुआ है, बिलावल भुट्टो ने फार्मूला दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अब मामला उस तरफ जाएगा। और उधर चौधरी बिरादरान जो हैं वो पहले ही वो ज़ख्मों पर इमरान खान साहब ने अपने ज़ख्म उनके सामने रख दिए, बजाय उन्होंने उस पर मरहम रखने के वो ज़ख्मों को कुरेद रहे हैं, मज़ीद हरे कर रहे हैं। तो हो ये रहा है कि उसके बाद अब ये जो मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और PDM का जो तहरीक अदम एतमाद और 4 फरवरी का इजलास, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के लिए परेशानी का बायस बन रही हैं।
और वैसे भी आप देख ही रहे हैं इमरान खान साहब परेशान इतने हैं कि जो बनी गाला और वज़ीर आज़म हाउस यानी हेलीकॉप्टर जो सरकारी था वो 60 रुपये किलोमीटर वाला, वो वज़ीर आज़म हाउस से बनी गाला तक चलता था, वो अब जहाज़ बन गया। यानी वज़ीर आज़म का जो जहाज़ है वो अब कभी साहिवाल पहुंचा होता है, कभी कहाँ पहुंचा होता है, कभी लाहौर होता है। तो उनके जहाज़ को भी पर लग गए, वो भी उड़ना शुरू हो गया। वो नहीं उड़ता था, इस्लामाबाद से बाहर जाते ही नहीं थे वो, तो जहाज़ बैठ खड़ा रहता था, तो वो भी लग गए। ज़ाहिर है वो सारी यही परेशानी है कि कहीं सेनेट का इलेक्शन है, तहरीक अदम एतमाद की बातें, और ऊपर से फिर वो जो चौधरी बरादरान के मुतल्लिक उनको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो कोई और ही गेम कर रहे हैं, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये बयान, अब सब मिलाकर कुल मिलाकर बात ये बनती है कि एक कोड़ ऊपर से खुजली। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।